नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम कोटा और एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, यानी कि रिजर्वेशन। हमारे देश के नेता रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अब देखिए ना कि उन्होंने तो ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई कि रिजर्वेशन फला फला पार्टी समाप्त कर देगी, तो उसके बाद में उसका भी असर पड़ा और मोदी जी की सीटें कम हो गई। यानी कि रिजर्वेशन एक बहुत ही बड़ा इमोशनल मुद्दा है। वास्तव में रिजर्वेशन में इस देश की जो एम्प्लॉयबल यानी कि जिन्हें जीविका मिल सकती है उसकी संख्या की तुलना पड़े तो बहुत कम आएंगी। 140 करोड़ में से एम्प्लॉयबल कितने होंगे, यानी कि 25 से 18 से लेकर 30-25 साल तक की उम्र के कितने लोग होंगे? कुछ ही लोग होंगे ना। तो उनमें से कितने सरकारी नौकरी में हैं? सरकारी नौकरी में तो कहते हैं कि करीब 2 करोड़ के लोग हैं। और मान लो कि 50% पूरा का पूरा रिजर्वेशन भी हो गया तो कितने लोगों को रिजर्वेशन से जॉब मिला? रिजर्वेशन के कई अलग आयाम हैं जो अभी अभी जो एक IAS ऑफिसर हैं नई नवेली पूना में, उनके क्रियाकलापों से अच्छी तरह से मालूम पड़ गया है कि किस तरह से इधर उधर करके उल्टी पलटी मार के धांधली करके लोग विशेष प्रकार के जो लाभ हैं वो लेते हैं और इतनी मोटी मोटी नौकरियों में बैठ जाते हैं और जिंदगी भर आराम से राज करते हैं। और हमारे एक देश का बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हुआ है इसी लोभ लालच में। हर आदमी सरकारी अफसर बनना चाहता है, वो जो है वो IAS IPS बनना चाहता है। उनको तो कई ऐसे पढ़ाकू लोग हैं, वो बताते हैं कि कितनी गाड़ियाँ मिलेंगी, कितने सेवक मिलेंगे, कितने गाड़ी ड्राइवर मिलेंगे, कितना बड़ा घर होगा, तुम किसी का कुछ भी कर सकते हो। ये भी करके कई कोचिंग संस्थान हैं महान किस्म के, वहाँ ये बताया जाता है। तो चलिए छोड़िए कोचिंग को छोड़ देते, हम तो बात रिजर्वेशन की कर लेते हैं। और कर्नाटक में अभी जो कुछ ही दिन पहले जो महान सरकार है उसने एक निर्णय लिया जो कि पूरी की पूरी तरह से वोट बैंक पे आधारित निर्णय था। देखिए, नेताओं को अपने वोट बैंक की बड़ी चिंता रहती है। वो नए नए वोट बैंक जो है वो बनाने का प्रयास करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि कुछ पुराने जो उनके वोट बैंक हैं वो जमे रहें, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो इस बार जो है वो कर्नाटक में ये हुआ कि उन्होंने ये कह दिया कि साहब 50 से 75%, 50% तो मैनेजरियल पोस्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए और 75% नॉन मैनेजरियल पोस्ट में रिजर्वेशन होना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि देश की IT इंडस्ट्री जो है, IT इंडस्ट्री में जो है उनका बिलियन 193 करीब समझ लिए कि 200 बिलियन डॉलर का IT और सर्विसेज रिलेटेड एक्सपोर्ट होता है और उसका एक बहुत बड़ा भाग कर्नाटक से आता है। लेकिन IT सेक्टर में किसी आप मित्रों से बात कीजिए या उनके बच्चों से बात कीजिए जो अधिकतर नॉर्थ इंडिया के हैं या सेंट्रल इंडिया के हैं या ईस्ट इंडिया के हैं, तो वो कहते हैं कि उनका पुत्र या पुत्री बेंगलोर में काम कर रहा है। यानी कि जो कर्नाटक की या कि बेंगलोर की, मैसूर की, आसपास के शहरों की जो IT इंडस्ट्री है, देखिए सिर्फ वहाँ IT इंडस्ट्री नहीं है, दूसरी भी इंजीनियरिंग की भी बहुत इंडस्ट्रियाँ, HAL और ITI और ना जाने कौन कौन सी संस्थाएं वहाँ, तो हम जानते इन्फोसिस वहाँ है। तो इसकी शुरुआत तो इन्फोसिस TCS वगैरह ने की ना, पाटनी कंप्यूटर्स नहीं की। तो इसकी शुरुआत करने वाले तो कर्नाटक के थे। मैसूर में जमने जो है वो थे इन्फोसिस के संस्थापक, लेकिन इन्फोसिस के संस्थापकों ने अकेले तो ये नहीं काम किया ना, उसके अंदर तो पूरे देश भर के लोग थे, अन्य राज्यों के भी थे। और उसके कारण जो आज भी वहाँ काम कर रहे हैं वो दूसरे राज्यों के भी हैं। लेकिन ये जो शावनिस्टिक जो सेंटिमेंट होता, धरती पुत्र की बात होती है, तो देखिए अमेरिका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। वो जो है वो शरणार्थियों का देश है, विस्थापितों का देश है, जो दूसरे लोग से माइग्रेंट ऑफ कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स।
तो अमेरिका की जो डायनामिज्म है, जो इकोनॉमी है, जो नई नई चीज़ें हुई हैं, उसके लिए ऐसा माना जाता है कि उसके माइग्रेंट यानी कि सबसे जो है वो मेहनती, सबसे समझदार, तीव्र बुद्धि के और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने वाले, क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी किसी शहर के लोगों, जैसे बम्बई की बात है तो बम्बई सिर्फ मराठों के कारण नहीं है कि बम्बई के कारण नहीं है, दूसरे लोग जो आए हुए हैं, चाहे बिहार है, राजस्थान है, पंजाब है, उत्तर, कोई भी राज्य हो, उसके कारण है। तो उन लोगों की शक्ति, उन लोगों की निपुणता, उन लोगों की मेहनत, उन लोगों का स्किल सेट, तो ये रिजर्वेशन उन्होंने कहा कि हम इस तरह से रिजर्वेशन कर देंगे। लेकिन उसके बाद में तो धूम धड़ाका हो गया। जो आईटी इंडस्ट्री है, उनके जो दूसरे जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। और दूसरे लोगों ने पहले ही कह दिया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, जल्दी से हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न कीजिए, क्षमा कीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि इस रिजर्वेशन के टंटे को हमारे राजनेता, यानी कि हरियाणा हुआ, वहाँ पे कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया, पहले दूसरे और कई राज्यों ने किया, उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई? यानी कि वो लोग जो जाति की गणना करना चाहते हैं, स्किल सेट की गणना नहीं करना चाहते। तो मोहनदास पई ने तो बिल्कुल ठीक कर दिया कि भाई आप स्किल सेट इंप्रूव कीजिए, उसमें खर्चा कीजिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि बेस्ट को जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन की बात हो रही है, यानी कि सरकारी क्षेत्र में तो रिजर्वेशन करके जो अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, बहुत सारे उसके अच्छा आयाम भी हैं, लेकिन बुरे आयाम बहुत अधिक हैं जो अधिकतर छुपे हुए हैं, क्योंकि उस पर कभी बातचीत नहीं होती। क्योंकि इस पे यानी कि रिजर्वेशन पे कोई भी विमर्श जो है, भाई कितनी खामियां हैं, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे वंचित तबके के जो लोग हैं, जो जिनके पास स्किल सेट है, उनके पास ही जा सकता है। लेकिन ये बात नहीं होगी। 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन बड़े बड़े अफसर एक परिवार में होकर के देश में अलग अलग जगह पर राज कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार राजस्थान से और दूसरी जगह से भी होंगे। ये तो जो पूना की जो IAS ऑफिसर है, उनको देखा ना, उनके फैमिली में तो 40-50 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, कितने जुगाड़ लगा करके अपना रिजर्वेशन का कोई ना कोई जुगाड़ फिट करने की प्रयत्न करते पाए गए। तो ये बहुत सारी कमजोरियां हैं जो कि इसके कारण इसमें आ गई है, लेकिन कोई इस पे बात नहीं कहेगा, क्योंकि लोग चुनाव के लिए इसको मुद्दा बनाने के लिए तैयार है, तो सारे के सारे डर के पीछे हट जाते हैं। लेकिन खैर, कभी न कभी तो इसको विमर्श करना पड़ेगा, साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वोट बैंक की ही बात नहीं है। यानी कि आप समझिए कि करीब $200 बिलियन का जो IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कर्नाटक से आता है। तो सिर्फ कर्नाटक के कारण ही नहीं है, वहाँ पे इन्फोसिस हुआ, तो इन्फोसिस में 1-2 लोग तो थे कर्नाटक के, जैसे नारायण मूर्ति हैं, वो तो मैसूर में जन्मे, लेकिन उनके सारे साथी जिन्होंने मिलकर इन्फोसिस को खड़ा किया, वो तो बाहर से आते हैं, अलग अलग प्रदेशों से भी आते हैं। और बेंगलोर में कहा जाता है कि करीब 25% जो है ना माइग्रेंट हैं, बाहर से आते हैं। तो इतने कन्नड़ जो लोग हैं वो भी तो बाहर रहते हैं। तो इस तरह का ये प्रचार कि उसे कन्नड़ का नागरिक माना जाएगा जो 15 साल से वहाँ रहता हो और वो कन्नड़ भाषा लिखना, पढ़ना, बोलना जानता हो, तो ये करके विरोध हुआ। तो अब इस डर से, विरोध से इस नियम को वापस ले लिया गया है। लेकिन ये प्रयास हमारी सरकारें लगातार करती रहेंगी, क्योंकि उनको ये बीमारी है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि कर्नाटक के रिजर्वेशन के तंत्र पर प्राइवेट सेक्टर में और उसके विभिन्न क्या आयाम हैं, उन पे हमने एक छोटी सी चर्चा की। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे इसी तरह की कोई रोचक चर्चा को लेके। तो धन्यवाद, नमस्कार।